की जनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन पायल की जनकार। वृंदावन हे रही पायल की झनकार। वृंदावन है रही पायल की जनकार। घुंघरू खूब छमा छम बाजे, घुंघरू खूब क्षमा जम बाजे, घुंघरू खूब छमा छम बाजे, घुंघरू खूब क्षमा जम बाजे। बजन बिछिया बहुत ही बाजे, बजन बिछिया बहुत ही बाजे। रमा को दिनी के भी बाजे, रमा को दिनी के भी बाजे। अंग अंग में गहना बाजे, चूड़ियन की छनकार। अंग अंग में गहना बाजे, चूड़ियन की छनकार। ऐसो हाय ऐसो ऐसो रास रचो वृंदावन हे रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की जनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की जनकार। पायल की झनकार हो रही पायल की झनकार। पायल की जनकार हो रही पायल की जनकार। ऐसो हाय ऐसो ओ ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण 6 महीने तक महारास करते हैं। कितने महीने तक? जोर से 6 माह तक महारास चलता है। इसके बाद में सज्जनों कथा आती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महारास में एक कोई स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, ये मिलन ईश्वर और परमात्मा और जीव का मिलन है। आप और हम सब कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अच्छा पहले तो एक बात बता दो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कल से झांकी नहीं खुलवाएंगे अगर ध्यान इधर उधर किया तो। इसलिए ध्यान कल देखनी है झांकी। तो निवेदन है आराम से पहले कथा सुनिए। कौन कौन सुन रहा है कथा? एक एक हाथ उठाना जो जो कथा सुन रहा है। इधर वाले भैया का 6 महीने रास चलता है। इधर कहते हैं ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकही पराई विभूति।
कुछ लोग ऐसे होते हैं पराई विभूति नहीं देख सकते हैं। तो आज कंस जिसका नाम है, भगवान को मारने के लिए एक और राक्षस को भेजते हैं जिसका नाम है अरिष्टासुर। क्या नाम है? क्या नाम है? अरिष्टासुर। अरिष्टासुर आता है और भगवान श्री कृष्ण उसकी भी गोविंदाय नमो नमः। एक और राक्षस आता है जिसका नाम है मायासुर और भगवान उसकी भी गोविंदाय नमो नमः। एक और राक्षस है जिसका नाम है शंखचूड़ और आज भगवान उसकी भी गोविंदाय नमो नमः। इधर सज्जनों राक्षसों को मारते मारते आज भगवान की आयु हो गई है 11 वर्ष 53 दिन की। कितने दिन की? 53 दिन की। कंस के मन में विचार आता है, विचारता विचारता कंस सो जाता है। जब तक भगवान की आयु 11 वर्ष 54 दिन की होती है, नारद जी के मन में सज्जनों विचार आता है कि प्रभु तो अपनी लीला में लगे हुए हैं और लीला ऐसी कर रहे हैं प्रभु कि समझ में नहीं आ रहा है कब कंस को मारेंगे प्रभु। तो आज नारद, आप सब जानते हो नारद किसका नाम है? जहां झगड़े ना हो वहां झगड़े करा दे और जहां झगड़े बंद हो वहां पर चालू करवा दे। तो आज नारद जी महाराज आते हैं कंस के पास और कंस से कहते हैं, कंस एक बात बताओ महानुभाव, कब उसका उद्धार करोगे? कृष्ण बहुत बड़ा हो गया है। कंस कहता है मैंने तो उसको बहुत मारने के लिए प्रयास किया लेकिन वो मरता ही नहीं है। तो आज जैसे ही कहा कि वो मरता नहीं है, नारद जी कहने लगे ऐसा कोई थोड़ी है जो कि कोई मरे नहीं, सब मरते हैं इस संसार में, जो भी आया है उसको मरना पड़ता है। तो बोले क्या मैंने अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, मायासुर, शंखचूड़, पूतना कितने राक्षसों को भेजा है, कृष्ण ने सारे राक्षसों को मार दिया है। तो आज जैसे ही कहा गया, नारद जी महाराज कंस से कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, एक धनुष यज्ञ कीजिए। उस धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को बुलाइए और कृष्ण और बलराम जब दोनों भाई आ जाएंगे तो आप बहुत बड़े पहलवानों को बुलाइए और कृष्ण और बलराम दोनों को मार दीजिए। इधर कथा आती है सज्जनों, नारद जी की बात कंस मान लेता है और इधर कंस अक्रूर जी महाराज को बुलाता है। किसको बुलाता है? अब सबका ध्यान पता नहीं अब कहाँ गया। मत करो बात, ये बात बस बात ही रह जाएगी। कल की कथा और है, फिर तो आपको घर जितनी बातें करनी है उतनी करते रहना, जितनी करना है। आपको कौन कहेगा कि बात मत करो? कोई बोलेगा? इसलिए सभी माताएं बहनों से निवेदन है आप बात मत कीजिए। अच्छा, अगर माताएं बहनें बात करना स्टार्ट हो जाए, बात करना अगर स्टार्ट हो जाए, अगर ट्रेन जो होती है ना उसका इंजन आप कितना बड़ा होता है, तो अगर ये महिलाएं अगर बात करना स्टार्ट हो जाए और ट्रेन का इंजन यदि फेल हो जाए तो जितना आवाज ट्रेन का इंजन करता है ना उतने से भी ज्यादा कर सकती हैं। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो कथा में बात करेगी। कितने जन्म?
इसलिए आप सभी से निवेदन है, वार्तालाप ना करते हुए आप भगवान के प्रेम से कथा सुनिए। अब कौन कौन कर रहा है बात, जरा देखना अड़ोस पड़ोस में एक हाथ कोई है क्या? है? पीछे वाले सब दिख रहे हैं यहाँ से, चिंता मत करो। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन क्या कर रहा है, पीछे वाले सोचते होंगे, आगे वाले दिखते होंगे बात करते, तब पता चलता होगा। हम तो करते रहे बात, सब दिखते हैं यहाँ से। और अच्छा आप एक बात बताइए, मुझे नहीं दिख रही तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस परमात्मा को तो आप दिख रहे हो ना हर जगह। आप क्या कर रहे हो, कैसे बैठे हो, क्या सोच रहे हैं। हाँ, आप मेरी नजरों से बच सकते हो, लेकिन परमात्मा की नजरों से नहीं बच सकते हो, क्योंकि चोरी प्रभु से करके छुपाओगे किस तरह, अपनी असत्य बातें चलाओगे किस तरह। दुनिया की दोनों आँख में तुम धूल डालते, दुनिया की दोनों आँख में तुम धूल डालते। आँखें हजार उसकी छुपाओगे किस तरह, चोरी प्रभु से करके छिपाओगे किस तरह। तालियों में कंजूसी नहीं होना चाहिए, 10 का नोट मत देना, पर ताली भरपूर बजना चाहिए, जोर से, जोरदार ताली। तो आज कथा आती है सज्जनों, भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं और इधर नारद जी महाराज आते हैं। और जैसे ही नारद जी महाराज आते हैं सज्जनों, कथा आती है, नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु की जय हो, और कहा प्रभु कब कंस का उद्धार कर रहे हो। भगवान हंसने लगे और कहा, आहा नारद, तुम दोनों दियों में तेल डाल रहे हो, उधर भी बोल के आए हो कि कृष्ण को कब मार रहे हो, और इधर भी कह रहे हो कि कंस को कब मार रहे हो। तो बोले तुम तो दोनों दियों में तेल दे रहे हो। बोले ना 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 प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो तो मुझे कंस को थोड़ा उकसाना था। कब प्रभु आप पृथ्वी मैया को मुक्ति दिलाओगे कंस से, क्योंकि कंस ने हद पार कर रखी है। तो प्रभु आप कुछ तो कीजिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, करते हैं, कुछ सोचते हैं। और इधर सज्जनों नारद जी चले जाते हैं, इधर कंस अक्रूर जी महाराज को बुलाता है और कहता है जाओ कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को लेकर के आओ। सज्जनों कथा आती है, अक्रूर जी महाराज कहने लगे देखो मैंने अभी कृष्ण को देखा भी नहीं, वो मुझसे काका कहेगा, वो मुझसे काका बोलेगा, और मैं क्या कहूंगा उससे कि कंस ने यज्ञ की है और तुम्हें मरवाने के लिए कंस मामा ने तुम्हें निमंत्रण दिया है, तो ये काम मुझसे नहीं होगा। कंस जोर से कहने लगा अगर तुम नहीं कर सकते हो तो तुम अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। किसको दे रहे हो निमंत्रण? बोले अगर तुम वृंदावन नहीं गए तो तुम मारे जाओगे। अक्रूर जी महाराज सोचने लगे इस दुष्ट के हाथों से तो मरने से अच्छा है कि क्यों ना एक बार भगवान के दर्शन ही कर लूं। मरना तो सबको ही है, तो क्यों ना भगवान के दर्शन करके ही मरूं। कहते हैं कि कृष्ण भगवान है। तो आज सज्जनों अक्रूर जी महाराज आते हैं, और जैसे ही अक्रूर जी महाराज आते हैं सज्जनों आप सबको मालूम है मथुरा से वृंदावन का रास्ता है 30 मिनट या 20 मिनट का है। लेकिन आज अक्रूर जी महाराज को सोचते सोचते सज्जनों 10 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? क्या यशोदा से क्या कहूंगा कि कंस ने मारने के लिए कृष्ण और बलराम को बुलाया है।
वो ब्रजवासियों से मैं क्या बोलूंगा जो महाराज कर रहे थे कृष्ण के साथ में, वो गोपियों से क्या कहूंगा जो गोपियां कृष्ण को माखन खिलाती हैं, उन गोपियों को क्या उत्तर दूंगा, मेरे तो बस की बात नहीं है, और उस कृष्ण से ही क्या कहूंगा। तो आज सोचते सोचते लेकिन आना तो है। अक्रूर जी महाराज आते हैं, सज्जनों कथा आती है। अक्रूर जी महाराज जैसे ही आए, भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं। भगवान गाय चरा के आते हैं। इधर अक्रूर जी महाराज कृष्ण और बलराम को मिलते हैं। कृष्ण और बलराम से अक्रूर जी महाराज कहते हैं तुम्हें मामा कंस ने बुलाया है। कृष्ण और बलराम दोनों भाई अक्रूर जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। काका, आज इतने दिनों में आपका आगमन, इतने दिन बाद आप आए हैं। तो आज सज्जनों कथा आती है। अक्रूर जी महाराज कहते हैं तुम्हें मारने के लिए कंस ने बुलाया है। आज दोनों भाई कृष्ण और बलराम कहते हैं बस काका श्री, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो बात आपने हमसे कही है वो बात हमारे ब्रजवासियों से मत कह देना, हमारे गोप वालों से, हमारी गोपियों से मत कह देना, मैया यशोदा से मत कह देना कि कृष्ण और बलराम को कंस ने मारने के लिए बुलाया है। अगर आपने कह दिया तो उनका रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। और आज दोनों भाई और अक्रूर जी महाराज घर आते हैं। सज्जनों, बाबा नंद बड़ा स्वागत करते हैं अक्रूर जी महाराज का। सोने की थालियों में भोजन बनाया है मैया यशोदा ने, और अतिथि के सत्कार के लिए मैया यशोदा भोजन बना के लाती है। इधर सज्जनों अक्रूर जी महाराज से बाबा नंद पूछते हैं आप बताइए आपका शुभागमन किस लिए हुआ। तो आज अक्रूर जी महाराज कहते हैं कंस ने धनुष यज्ञ की है, उस धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को बुलाया है। जैसे ही कहा दोनों भाइयों को बुलाया है कंस ने, तो सज्जनों आज मैया यशोदा के हाथों से थाली छूट गई। जैसे ही थाली मैया यशोदा के हाथों से छूटी, कथा आती है सज्जनों, मैया यशोदा चिल्लाती चिल्लाती आई, अक्रूर क्या कहा तुमने, कंस ने कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को बुलाया है, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपने दोनों पुत्रों को जाने दूंगी। आज मैया यशोदा की आंखों से, नेत्रों से आज अश्रु प्रवाहित होने लगे। सज्जनों, पूरे नगर में ढिढोरा पिट गया। कृष्ण और बलराम को कंस ने बुलाया है। सारे के सारे ब्रजवासी सज्जनों दरवाजे पर खड़े हो गए। वो सारी गोपियां, भगवान जैसे ही सुना कि कृष्ण जाएंगे कल, तो आज सभी की सभी गोपियां दरवाजे पर एकत्रित हो गईं। और आज यशोदा मैया पूछती है अक्रूर तुम बड़े क्रूर बनकर आए हो हमारे लिए, हमारे जीवन में। हम अपने कृष्ण को तुम्हारे साथ पर जाने नहीं देंगे। तो आज अक्रूर जी महाराज कहने लगे मैया कृष्ण और बलराम को तो भेजना पड़ेगा, अगर आप नहीं भेजोगी तो कंस मुझे मार देगा। तो आज मैया यशोदा कहती है जो भी हो, मैं अपने कृष्ण को तुम्हारे साथ कभी नहीं भेजूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। आज सज्जनों मैया यशोदा अक्रूर जी महाराज से पूछती है तुम तो ऐसे बन के आए हो, ऐसे लेने आए हो, यानी कि तुम ही सब कुछ हो कृष्ण के, हम कोई नहीं है कृष्ण के। क्या आपने उनके माता पिता से एक बार पूछ लिया? तुम तो बड़े ठेकेदार बन के कह रहे हो कि हम कृष्ण को लेके जाएंगे। आज अक्रूर जी महाराज कहते हैं हाँ, मैं उनके कृष्ण के माता पिता से पूछ कर आया हूँ। जैसे ही सुना कृष्ण के माता पिता, आज मैया यशोदा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या कहा तुमने? कृष्ण के माता पिता? कृष्ण के माता पिता तो हम हैं, कौन है कृष्ण के माता पिता? तो आज अक्रूर जी महाराज कहते हैं अरे यशोदा, कृष्ण के माता पिता to वसुदेव और देवकी हैं। जैसे ही सुना तो आज यशोदा मैया कहती है कि अगर कृष्ण के माता पिता कोई और है तो मेरे ये कान इस सुनने से पहले फूट क्यों नहीं जाते हैं?
मैं ये दुख नहीं सहन कर सकती हूँ। अक्रूर तू कुछ भी कहे, कृष्ण मेरा पुत्र है, किसी का पुत्र नहीं है। कृष्ण ने जब पहली आंख खोली तब मुझे देखा था। कृष्ण ने अगर कुछ बोला तो सबसे पहले मुझे माँ कहा था, और तू कहता है कि इसकी माँ वसुदेव और देवकी है। मैं अपने कृष्ण को कभी नहीं जाने दूंगी। आज सज्जनों पूरे दरवाजे पर भीड़ हो गई। अक्रूर तू बड़ा क्रूर बन के आया है, हम अपने कृष्ण को तेरे साथ कैसे भेजेंगे? अगर तू कृष्ण को ले गया तो हम सबका क्या होगा? सज्जनों वो गोपियां कहती हैं कि अगर तुम्हें हमें छोड़कर जाना ही था तो ये ब्रज में लीलाएं क्यों की? रात्रि और भयानक हो गई। सब दरवाजे पर बैठे बैठे टिक करके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है, यानी कि गंगा यमुना। सज्जनों सब थोड़ा थोड़ा सो गए, लेकिन मैया को नींद नहीं आई। भगवान ने जाकर के देखा मैया रो रही है। भगवान श्री कृष्ण मैया के गोद में सिर रख करके कहने लगी, मैया तू काहे को रो रही है? यशोदा मैया कहती है, अरे कान्हा, अगर मुझे पता होता कि तू मेरा पुत्र नहीं है तो मैं तुझसे कभी प्रेम नहीं करती। सज्जनों सोचिए, उस माँ ने उस कृष्ण को कैसे पाला, और आज वह कृष्ण जब जाने की बात कह रहा है तो उस माँ पर क्या बीत रही है। अगर हमारे सामने हमारे ठाकुर जी आ जाए और फिर ठाकुर जी जाने की बात कहें तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। और जिसके साथ ठाकुर जी 11 वर्ष 54 दिन रहे, वो माँ को धीर कौन बंधाए? मैया तो रोती जा रही है कृष्ण के लिए। कृष्ण कहते हैं मैया मत रोना। तो आज मैया कहती है, कान्हा, अगर मुझे पता होता कि तू मेरा पुत्र नहीं है तो मैं तुझ पर अपनी ममता नहीं लुटाती। कृष्ण तू मुझे छोड़ करके जाएगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। पर ठीक है, मैं मानती हूँ कि तू यशोदा का लाला है, तू देवकी का लाला है, यशोदा का लाला नहीं है। तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ कृष्ण, उस देवकी से जाके मत कहना कि एक उखल के लिए, एक मटकी के लिए तेरी यशोदा मैया ने तुझे उखल से बांधा था। ये प्रश्न मत करना मैया देवकी से, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़कर मत जा कान्हा। कन्हैया कहते हैं, अरे मैया तू कितना रो रही है? मत रोना मैया, मैं परसों के दिन आ जाऊंगा। आज मैया कहती है, कान्हा तुहे क्या इस दिन को पाला, क्या इस दिन को पाला, गोपाला तुझे क्या इस दिन को पाला, क्या इस दिन को जीते जी मुझे सुनना पड़ा, जीते जी मुझे सुनना पड़ा, जीते जी मुझे सुनना पड़ा, जीते जी मुझे सुनना पड़ा। तू नहीं मेरा लाला, तू
मैया यशोदा कहती है, अगर मुझे मालूम होता तू मेरा पुत्र नहीं है तो मैं तुझे कभी नहीं पालती कृष्ण, लेकिन मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू देवकी को जाके कुछ मत कहना। रोते रोते सज्जनों सवेरा हो जाता है। सारी की सारी गोपियां दरवाजे पर खड़ी हैं। श्री राधे रानी सब की सब गोपियां दरवाजे पर खड़ी होती हैं। भगवान तैयार होते हैं जाने के लिए। आज सभी की सभी गोपियां कहती हैं, कृष्ण तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, अब हमारे साथ रास कौन रचाएगा, अब हमारी मटकी कौन फोड़ेगा, अब हम किसकी शिकायत मैया यशोदा से करने जाएंगे, खाना हम तेरे बिना कैसे रह पाएंगे। भगवान कहने लगे, अरे गोपियों तुम कितना दुखी हो रही हो, मैं परसों के दिन लौट करके आ जाऊंगा, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं, मैं परसों आ जाऊंगा। तो आज गोपियां कहने लगी, खाना तू परसों की बोल रहा है, पर हमारा मन कहता है अब तू लौट के नहीं आएगा। अब हमें भरोसा हो गया है, हमारे कृष्ण ने हमें छोड़ दिया है। आज गोपियां कहती हैं कि जो मैं सो जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो नगर डिडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। अगर कहना हमें पता चल जाता ना कि तुझसे प्रेम करने में ये सजा मिलेगी हमें, तो मैं पूरे नगर में डिडोरा पीटती कि कृष्ण से कोई प्रेम मत करना। हम गोपियों का अब क्या होगा कृष्ण, हम तो तेरे बिना एक पल नहीं रह सकते हैं, हम कैसे रहेंगे तेरे बिना काना। और आज सज्जनों भगवान कहते हैं, गोपियों मत रो, मैं आ जाऊंगा परसों। और आज भगवान रथ पर सवार होते हैं। जैसे ही रथ पर भगवान सवार हुए, सारी की सारी गोपियां सज्जनों आज भगवान के समक्ष आके आगे खड़ी हो गई। कान्हा जाने वाले को कौन रोक सकता है, अब तू रुकेगा थोड़ी हमारे कहने से, तूने ठान लिया है अब तू जाकर ही मानेगा। लेकिन हम मना नहीं करेंगे तुझसे जाने की, तू चला जा, लेकिन तेरे रथ को हमारे शरीर के ऊपर से निकालता जा कान्हा, अब हम तेरे बिना नहीं रह सकेंगे। और आज गोपियां रोती हैं, मैया यशोदा, पूरे ब्रजवासी रोते हैं सज्जनों। रोना उसी को आएगा जो भगवान से प्रेम करता है। आज गोपियों का तो कलेजा ही फट गया, कृष्ण के बिना हम कैसे रहेंगे। और आज सज्जनों भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होते हैं। और आज रथ पर सवार होकर के आज भगवान जाते हैं। आज भगवान सबसे विदाई मांगते हैं। राधा रानी आती हैं। राधा रानी आई और राधा रानी ने कहा, कान्हा आप जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, हाँ राधे मैं जा रहा हूँ। आज राधे रानी की आंखों से मानो सज्जनों गंगा और यमुना बह रही है। कान्हा तुमने इसीलिए हमसे प्रेम किया। तो आज भगवान कहते हैं, अरे राधे इतना क्यों रोती हो, इतना रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं परसों के दिन लौट कर आ जाऊंगा। राधे रानी कहती है, कान्हा तुम कह रहे हो, पर हमारा मन कह रहा है अब तुम लौट के नहीं आओगे, अब तुम लौटने वाले नहीं हो।
भगवान राधे रानी से कहते हैं, हे राधे, ये हमारी प्रेम की परीक्षा है। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो अब आपकी आंखों में एक आंसू नहीं आना चाहिए। तो आज आंसू सूख जाते हैं आंखों में, और आज भगवान कहते हैं दूसरी बात, बोले अब ब्रज की रक्षा आप करेंगी। और आज भगवान सज्जनों रथ पर सवार होकर के मथुरा की ओर जाते हैं। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मेरी याद ना करो। कान्हा लेते हैं ब्रज से जुदाई, ओ मैया मेरी याद ना करो। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मेरी याद ना करो। ओ कान्हा लेता है ब्रज से विदाई, ओ मैया मोरी याद ना करे। धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना है मैया मुझको मथुरा नगरिया। धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना है मुझको मैया मथुरा नगरिया। मुझे जाने दे, मुझे मेरी माई, ओ मैया मेरी याद ना करो। मुझे जाने दे, मुझे मेरी माई, ओ मैया मेरी याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मेरी याद ना करो। ओ कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मेरी याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मेरी याद ना। तो आज भगवान ब्रज से विदा लेते हैं सज्जनों। इधर बाबा नंद और भगवान के बाल सखा भगवान को छोड़ने के लिए जाते हैं, रथ पर सवार होते हैं सज्जनों। इधर अक्रूर जी महाराज को शंका होती है कि हे विधाता, कहीं कृष्ण को कंस मार न दे, ये पाप मुझे लग जाएगा। तो सज्जनों आज यमुना जी में 3 डुबकी भगवान श्री कृष्ण लगाते हैं, और तीनों ही डुबकी में अक्रूर जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण के रूप में दिखाई देते हैं, शेष नाग पर बैठे हुए। और आज अक्रूर जी महाराज की शंका खत्म हो जाती है।